सद्गुरु की कृपा से मनुष्य को जो यह अमूल्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसका केवल एक ही उद्देश्य है, नाम की कमाई। बाकी सब कुछ इस जीवन के रंगमंच पर निभाई जाने वाली भूमिकाएं हैं। जो जीव इस शरीर में रहते हुए नाम की डोर पकड़ लेता है, वही वास्तव में मालिक की आज्ञा का पालन करता है। बाकी सब तो मन की आज्ञा मानते हैं। मन हमें बार बार संसार की ओर खींचता है और सद्गुरु हमें शब्द की ओर। मन कहता है कुछ पा लो, कुछ बन जाओ, कुछ हासिल कर लो। पर सद्गुरु कहते हैं जो ढूंढ रहे हो वह सब तुम्हारे भीतर है। इसलिए असली आज्ञा पालन तो तब है जब हम नाम की डोर को मजबूती से थाम लें और भीतर के शब्द की ओर मुड़ जाए। सतगुरु की आज्ञा में चलना, नाम से जुड़ना, यही सबसे बड़ा भक्ति का भाव है। जब जीव सतगुरु के शब्द को मान लेता है तो उसका हर कदम मालिक की रजा में हो जाता है। इस संसार में चाहे किसी के पास कितना भी धन, शोहरत या नाम क्यों ना हो, अगर वह नाम से जुड़ा नहीं तो उसकी दौलत मिट्टी के समान है। मालिक ने तो साफ कहा है, जो नाम की दौलत रखता है, चाहे वह कोढ़ी हो, दरिद्र हो, लेकिन वह उन करोड़पतियों से करोड़ों गुना बेहतर है जो नाम से दूर हैं। जैसा कि हुजूर महाराज ने कहा, अगर कोई व्यक्ति नाम की कमाई नहीं करता तो मृत्यु के समय वह बहुत पछताएगा। वह व्यक्ति जो कोढ़ी होते हुए भी नाम के धन का मालिक है, वह उस धनवान से हजारों गुना बेहतर है जिसके पास स्वास्थ्य, ऐश्वर्य और शोहरत है पर नाम नहीं है। नाम की डोर पकड़ना मतलब अपने जीवन को सतगुरु की रजा में रखना। ये स्वीकार करना कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी की मर्जी से हो रहा है और जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। जब जीव इस सत्य को समझ लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। उसे हर घटना में, हर सुख दुख में, हर हानि लाभ में सतगुरु का हाथ नजर आने लगता है। वह शिकायत करना छोड़ देता है और हर परिस्थिति को प्रेम और कृतज्ञता से स्वीकार करता है। जो काहि करे सो भला कर मानू, नाम सिमर सुख पावे जानू। जो कुछ भी सतगुरु करता है उसे भला समझो और नाम सिमर कर सुख पाओ। सतगुरु की रजा में रहना कोई छोटी बात नहीं। यह तब संभव होता है जब मन शांत हो जाए, जब अहंकार मिट जाए, जब इच्छा का जाल टूट जाए। जब तक मन कहता रहेगा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तब तक दुख रहेगा, क्योंकि हमारी चाहतें कभी पूरी नहीं होती। संसार का नियम ही यही है, जो चीज़ हमें मिलती है उसमें मन को संतोष नहीं होता और जो नहीं मिलती उसकी कमी हमेशा खटकती रहती है। लेकिन जब जीव यह समझ जाता है कि सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है, तब वह हर हाल में खुश रहना सीख जाता है। हुजूर महाराज ने एक बार समझाया, मालिक की मर्जी यही है कि वह हमें जैसे रखना चाहता है वैसे रखे। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा करो या वैसा करो। जो कुछ वह करता है हमारे ही भले के लिए करता है। जब हम अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छा के आगे रख देते हैं, तब हम मन को मालिक से ऊपर रख देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसकी रज़ा में रज़ामंद रहें और जो भी परिस्थिति आए उसे प्रसन्नता से स्वीकार करें, क्योंकि जो कुछ वह करता है वही हमारे आत्मिक कल्याण के लिए सर्वोत्तम होता है। देखा जाए तो हमारे पास और विकल्प ही क्या है। जो होना है वह तो होकर रहेगा, जिसे टालना है वह भी नहीं टलता। संसार में कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे हम अपने भाग्य को बदल सकें। जो लिखा है वह घटित होना ही है। केवल एक स्वतंत्रता हमारे पास है कि हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं। अगर हम उसे सद्गुरु की कृपा समझकर स्वीकार करते हैं तो वह अनुभव हमें ऊंचा उठाता है, और अगर हम शिकायत, दुख या असंतोष से उसे स्वीकार करते हैं तो वही अनुभव हमें नीचे गिरा देता है। कहा भी गया है, दर्द तो अनिवार्य है लेकिन कष्ट वैकल्पिक है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इसलिए होते हैं कि हम उसे कैसे देखते हैं। हमारी सारी पीड़ा का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये समझ लें कि जो होना है वही होगा तो मन शांत हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, मैं तुम्हारे बोझ अपने दिल में उठाता हूँ ताकि तुम निश्चिंत रहो और मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाओ। अपने भ्रम त्यागो, प्रेम में अडिग रहो और वह प्रेम विश्वास से भरा हो। मैं स्वयं तुम्हें प्रयास करने में सहायता करूँगा।
यह वचन प्रेम से भरा हुआ है। इसका अर्थ है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सतगुरु हमारे हर बोझ को अपने ऊपर लेता है। हमें बस इतना करना है कि प्रेम और विश्वास में अडिग रहें। चिंता करना, मन की बातों में पड़ना, मालिक की व्यवस्था पर संदेह करना, ये सब हमें नाम से दूर ले जाते हैं। जबकि जब हम विश्वास करते हैं कि जो भी हो रहा है सतगुरु कर रहा है, तब भीतर से शांति का प्रवाह शुरू हो जाता है। हुजूर महाराज ने कहा, वास्तव में वही सब कुछ कर रहा है। हम सब कठपुतलियाओं हैं। जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम असहाय हैं। अहंकार मिट जाता है और समझ में आता है कि जो कुछ भी हो रहा है वही कर रहा है। जब यह समझ आ जाए कि हम कठपुतलियाओं हैं और डोर उसके हाथ में है, तब जीवन से सारे बोझ उतर जाते हैं। कठपुतली को कोई चिंता नहीं होती। उसे बस इतना करना है कि डोर पकड़ने वाले पर भरोसा रखे। वह जैसा चलाए वैसा चले। वही तो भक्ति का असली रहस्य है, सब कुछ मालिक पर छोड़ देना। जब यह भाव स्थायी हो जाता है, तब संसार के सुख दुख, सफलता असफलता सब तुच्छ लगने लगते हैं। जो तू चाहे सोई भला, मैनू और न चाह। हे मालिक, जो तू चाहे वही भला है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब जीव यह कहता है कि जो तू चाहे वही भला, तब उसका जीवन समर्पण में बदल जाता है। समर्पण कोई शब्द नहीं, एक अनुभव है। यह अनुभव तब आता है जब ध्यान और सिमरन के माध्यम से जीव भीतर के शब्द से जुड़ता है। शब्द वह जीवित शक्ति है जो हमारे भीतर मालिक का स्वरूप है। जब हम सिमरन करते हैं तो हम अपने ध्यान को उस स्थान पर ले जाते हैं जहां मालिक विराजमान है, आंखों के पीछे तीसरे तिल में। वह स्थान हमारा असली घर है। वही वह द्वार है जहां से आत्मा का सफर आरंभ होता है। जब ध्यान वहां स्थिर होता है, तब स्मरण अपने आप हो जाता है। स्मरण का अर्थ केवल शब्दों का दोहराव नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। यह महसूस करना कि मालिक हमारे भीतर है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार के पीछे। जब यह स्मरण गहरा हो जाता है, तब जीव को पता चलता है कि वह कभी अकेला नहीं था। उसका मालिक हमेशा उसके साथ था, बस उसकी दृष्टि बाहर की ओर थी। ध्यान और सिमरन का अभ्यास हमें भीतर ले जाकर उस हकीकत से परिचित कराता है। यही याद रखना, यही नम स्मरण हमें सतगुरु की रजा में जीना सिखाता है। हर सत्संगी का अपने सतगुरु के साथ एक गहरा निजी आत्मिक संबंध होता है। ये कोई बाहरी संबंध नहीं जो शरीर के साथ समाप्त हो जाए। ये तो वह प्रेम की डोर है जो जन्म जन्मांतरों ऋष तक जीव और सतगुरु को जोड़ती रहती है। यही संबंध आत्मा का सहारा है, यही जीवन का आधार है। संसार के रिश्ते शरीर के हैं, पर सतगुरु का रिश्ता आत्मा से है और आत्मा अमर है, इसलिए यह प्रेम भी अमर है। हुजूर महाराज ने कहा, मालिक हमेशा तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। वह अमृत धारा भीतर निरंतर बह रही है। वह प्रकाशमय शक्ति भीतर दिन रात पुकार रही है कि आओ, अपने घर लौट आओ। वहाँ तुम्हारा स्थायी सुख और शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि द्वार सदा खुला है, भीतर की ओर कदम बढ़ाने की देर है। मालिक ने हमें बुलावा दिया है, अब हमारी बारी है कि हम भीतर की ओर रुख करें। बाहर जो कुछ भी है वह नश्वर है, बदलने वाला है, लेकिन भीतर जो कुछ है वह शाश्वत है, अचल है, अनंत है। हुजूर महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। इससे बड़ी प्रार्थना क्या होगी कि हमारे होठों पर दिन रात नाम बसा रहे। इससे बड़ा तप क्या होगा कि हम मालिक की रजा में जिए। इससे बड़ा उपासना क्या होगी कि हमारे साथ संत का स्वरूप हर समय रहे। और इससे बड़ा पाठ क्या होगा कि हम भीतर की शब्द धुन को दिन रात सुनते रहें। ये वचन पूरे मार्ग का सार है। नाम ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। जब नाम हमारे भीतर गूंजने लगता है, तब कोई और कर्मकांड, कोई और विधिशेष नहीं रहती। रजा में जीना ही तप है। बाहर के तपों से मन कठोर होता है, पर रजा में जीने से मन पिघलता है, प्रेम में बदलता है। जब जीव भीतर शब्द सुनने लगता है, तब वह जान जाता है कि उसका मालिक उसी के भीतर है। तब संसार का सब आकर्षण समाप्त हो जाता है। भीतर की मधुर धुन उसे अपने वास्तविक घर की ओर खींच ले जाती है। मनुष्य जन्म को संत महापुरुष अवसर कहते हैं, एक ऐसा अवसर जो करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है। ये वह मौका है जब आत्मा
जो युगों से माया में भटकी हुई है, अपने असली घर लौट सकती है। मालिक ने इस शरीर को मंदिर बनाया है और उसमें स्वयं आ बैठा है। लेकिन दुख की बात यह है कि मनुष्य बाहर की दुनियावी चीजों में उलझकर इस सत्य को भूल गया है। बाहर भागते भागते उसने अपने भीतर झांकना ही छोड़ दिया है। संत कहते हैं, जब तक आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती नहीं, उसे शांति नहीं मिल सकती। धन, परिवार, प्रतिष्ठा, विद्या, ये सब मन को थोड़ी देर बहलाते हैं, लेकिन आत्मा की प्यास नहीं मिटा सकते। वह प्यास तभी बुझती है जब जीव नाम की धारा से जुड़ता है। यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं, इस जीवन का असली उद्देश्य केवल नाम की कमाई पा है। बाकी सब केवल साधन है, साध्य नहीं। नाम बिन जग सूना रे भाई, नाम बिन कोई न पार उतराए। नाम के बिना यह संसार सूना है, नाम के बिना कोई पार नहीं उतरता। नाम कोई शब्द नहीं जो जुबान से बोला जाए, नाम वह जीवित शक्ति है जो हर जीव के भीतर बह रही है। वह शब्द, वह नाद, वही प्रेम का स्रोत है। सतगुरु उसी नाम से हमें जोड़ने आए हैं। जब जीव सतगुरु की आज्ञा में चलकर सिमरन करता है, ध्यान लगाता है, तब धीरे धीरे उस शक्ति से उसका संबंध बनना शुरू होता है। संत बताते हैं कि नाम की डोर पकड़ने का अर्थ केवल सिमरन करना नहीं, बल्कि पूरे जीवन को मालिक की रजा में रखना है। जब हम उसकी इच्छा में जीते हैं, तब हमारे भीतर का प्रतिरोध मिटने लगता है। तब हर परिस्थिति में हम संतुलित रहते हैं। एक बार किसी ने सतगुरु से पूछा, मालिक, हमें इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि तुम यह याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह वाक्य बहुत गहरा है। जब जीवन में सुख आता है, तब हम भूल जाते हैं कि मालिक है। पर जब दुख आता है, तब हम भीतर झांकते हैं, मालिक को पुकारते हैं, और उसी पल वह भीतर से उत्तर देता है। इसलिए जो कुछ भी होता है, वह हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ही होता है। मालिक हमारी परीक्षा नहीं लेता, वह तो हमें तैयार करता है ताकि हम नाम की डोर और मजबूती से पकड़ सकें। अगर जीवन में कठिनाइयां न आई, तो हम भीतर कैसे जाएंगे? अगर सब कुछ मन मुताबिक हो जाए, तो ध्यान और सुमिरन की ओर कौन मुड़ेगा? इसलिए जो जीव सतगुरु पर विश्वास करता है, वह जानता है कि हर परिस्थिति उसी की कृपा है। कबीरा, जो तू जागता सब सोवत रहमान। जो तू सोवत रह गया तो रहमान जागे आन। जब तू जागता है तब मालिक सोया रहता है, पर जब तू सोता है तब मालिक तेरी देखभाल करता है। संतों के ये वचन हमें यह समझाते हैं कि हमें बस भरोसा रखना है, हर हाल में नाम से जुड़े रहना है। जो शरण में आ गया, उसकी चिंता सद्गुरु खुद करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसने नाम की डोर थाम ली, उसे अब कोई डर नहीं। चाहे संसार का अंत भी क्यों ना हो जाए, वह जीव अमर रहता है। जीवन का हर अनुभव आत्मा को परिपक्व करता है। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। पर अगर हम हर पल यह याद रखें कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा सतगुरु मेरे साथ है, तो हर दर्द भी एक शिक्षा बन जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, वह बच्चे को छोड़ती नहीं, बस इतना करती है कि थोड़ा दूर खड़ी होकर देखती है कि बच्चा गिरता है या संभलता है। जब बच्चा गिरने लगता है तो माँ दौड़कर उसे उठा लेती है। वैसे ही सतगुरु हमारे साथ रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि मालिक ने छोड़ दिया, पर वह तो वहीं खड़े हैं, बस हमें आत्मविश्वास सिखा रहे हैं ताकि हम नाम की डोर और दृढ़ता से पकड़ें। सद्गुरु दाता दीन दयाला, करहु कृपा राखू नित्य बाला। सद्गुरु दयाल हैं, हमेशा अपनी कृपा से हमें संभालते रहते हैं। जब ध्यान और सिमरन नियमित होने लगता है, तब मन धीरे धीरे शांत होता है। मन पहले बहुत तर्क करता है, क्यों मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन ध्यान की गहराई में जब हम भीतर की शांति को अनुभव करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सब कुछ ठीक था। हर घटना हमें वहीं पहुंचा रही थी जहां हमें होना चाहिए था। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या सद्गुरु सच में हमारे कर्म बदल सकते हैं? संत कहते हैं, कर्म बदलना उनका काम नहीं, कर्म भोगने की शक्ति देना उनका काम है। जब हम सुमिरन में लगते हैं, तब भीतर से शक्ति मिलती है। वही शक्ति हमें कर्म भोगने में सहज बना देती है। जिस दुख
में पहले आंसू निकलते थे, अब उसी में मुस्कान आ जाती है। यही सतगुरु की कृपा है। परिस्थितियां वही रहती हैं पर दृष्टिकोण बदल जाता है। एक बार किसी साधक ने बाबा सावन सिंह जी से कहा, मालिक, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, जब तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही तो समझो कि मालिक तुम्हें बड़ी मनोकामना के लिए तैयार कर रहा है, अपने दर्शन की मनोकामना के लिए। कितनी गहरी बात। जब हमारी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब बड़ी कृपा भीतर जागने लगती है। नाम का अभ्यास केवल ध्यान में बैठकर करने की चीज नहीं, नाम तो जीवन का हर क्षण है। चलना, बोलना, काम करना, सब कुछ अगर नाम की स्मृति में किया जाए तो वही ध्यान है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि मन को भीतर के मालिक में टिकाने का नाम है। नाम सुमिरन कर ले मनवा, सब दुहक काटे तेरा जन्मा। हे मन, नाम सुमिरन कर, तेरे सभी दुख मिट जाएंगे। जब ध्यान भीतर जम जाता है तब आत्मा को अनुभव होने लगता है कि वास्तव में सब कुछ वही कर रहा है। तब जीव को यह बोध होता है कि वह केवल एक माध्यम है, करने वाला कोई और है। यही बोध अहंकार को मिटा देता है। हुजूर महाराज कहते थे, भक्ति का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि जीव को यह समझ आ जाए कि कुछ भी वह नहीं कर रहा, सब कुछ वही कर रहा है। जब यह अनुभव दृढ़ हो जाता है तब जीव पूरी तरह शरणागत हो जाता है। फिर उसे कोई चिंता नहीं रहती। तब संसार का शोर शांत हो जाता है और भीतर केवल एक ही आवाज सुनाई देती है, वह मेरे साथ है। एक बार एक साधक ने पूछा, मालिक, क्या हम कभी पूर्णतया आपकी रजा में जी सकते हैं? सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम शिकायत करना छोड़ दोगे उसी दिन से तुम मेरी रजा में जीना शुरू कर दोगे। वास्तव में यही रजा का सार है, शिकायत छोड़ देना। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना। क्योंकि जब हम विरोध करना छोड़ देते हैं तभी भीतर प्रेम खिलता है। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसका एक उद्देश्य होता है। मालिक हमें सिखा रहे हैं कि धैर्य रखो, भरोसा रखो, सुमिरन करते रहो। कहा गया है, नाम बिना मन न टिके, टिके तो रजा में टिके। जब मन नाम में टिक जाता है तब वह अपनी स्वाभाविक रजा में आ जाता है। नाम बिना मन चंचल डोले, नाम धरे तो निश्चल होले। नाम के बिना मन डोलता है, नाम में टिक जाए तो अचल हो जाता है। हमारी सारी साधना का उद्देश्य यही है कि मन अचल हो जाए, भीतर टिक जाए। जब यह टिकाव आता है तब आत्मा को अनुभव होता है कि मालिक कोई बाहर की सत्ता नहीं, वही भीतर बैठा प्रेम है, वही चेतना है। अंततः संत यही सिखाते हैं, नाम ही जीवन का सार है। नाम से ही मन शांत होता है, नाम से ही आत्मा उड़ान भरती है। और जो जीव नाम की डोर को नहीं छोड़ता उसे कोई भय नहीं छू सकता। संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि नाम की डोर पकड़ना ही जीवन का सार है। जो जीव इस डोर को पकड़ लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। नाम कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह वह दिव्य शक्ति है जो हर जीव में, हर श्वास में, हर कण में प्रवाहित है। वही शब्द, वही अनहद नाद, वही प्रेम की पुकार आत्मा को भीतर खींचती है। संसार की सारी दौड़ धूप, सारी सफलता, सारी योजनाएं एक दिन यहीं रह जाएंगी, पर नाम की कमाई आत्मा के साथ जाएगी। इसीलिए सतगुरु हमें बार बार याद दिलाते हैं, इस जीवन का एक ही उद्देश्य है, नाम का सुमिरन, नाम की कमाई और नाम के सहारे रजा में जीना। जब जीव सतगुरु की रजा में जीने लगता है तो जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है। तब उसे यह समझ आने लगती है कि जो कुछ हो रहा है वह मेरे कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि सतगुरु की योजना का हिस्सा है। वह हमें एक एक कदम पर सिखा रहे हैं कि सब कुछ उसी के भरोसे छोड़ दो। जब बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तब उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती, उसे पता है कि माँ उसे गिरने नहीं देगी। उसी तरह जब जीव सतगुरु की शरण में होता है तो संसार के तूफान भी उसे डिगा नहीं सकते। वह भीतर से निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि मेरी डोर उसके हाथ में है। नाम की डोरी पकड़ ले मनवा, डूबेगा नहीं तू भवसागर में। सतगुरु की रजा में जो जीवे वही पावे सुख सागर में। जो जीव नाम में रमता है उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, उसके भीतर की बेचैनी मिट जाती है। मन पहले संसार की तरफ भागता था, अब भीतर की तरफ लौटने लगता है।
यही भीतर का मोड़ ही असली साधना है। जब ध्यान में बैठते हैं, सिमरन करते हैं, तो धीरे धीरे मन के विकार शांत होते हैं। जो पहले अशांत मन था वह अब एकाग्र होने लगता है। यही सुमिरन की शक्ति है, यही नाम की महिमा है। संत कहते हैं, अगर तुम नाम से जुड़ गए तो फिर जीवन में किसी बात का भय नहीं रहेगा, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर बैठा है वही सब कुछ कर रहा है। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है कि करने वाला वही है, तब मन का बोझ उतर जाता है। फिर न कोई चिंता रहती है, न कोई अपेक्षा। हर घटना, हर परिस्थिति, हर उतार चढ़ाव उसके प्रेम में बदल जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं, पर अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इन्हीं कठिनाइयों ने हमें भीतर मोड़ा है। जब मन टूटता है तब आत्मा जागती है। जब बाहर से सहारा छूटता है तब भीतर का सहारा दिखाई देता है। यही सद्गुरु की कृपा है, वह हमारे बोझों को उठाकर हमें आत्मिक यात्रा के लिए तैयार करते हैं। कबीर ऐसा ध्यान धर जो न विचरय दूर, मन मूरख घर नावै जब तक सुमिरन सूर। कबीर कहते हैं, ऐसा ध्यान धर जो भीतर ही रहे, जब तक मन भीतर के सूर्य में न टिके वह घर नहीं लौटता। संतों ने बार बार कहा है कि ध्यान और सिमरन का फल तभी मिलता है जब हम उसे प्रेम और विश्वास से करें। केवल शब्द दोहराना सिमरन नहीं, बल्कि सतगुरु की उपस्थिति का अनुभव करना ही असली सुमिरन है। हर सांस में यह महसूस करना कि वह मेरे साथ है, वह मेरे भीतर है, वही सुमिरन है। कई बार ध्यान में मन नहीं लगता, विचार आते हैं, नींद आती है, पर सद्गुरु कहते हैं, निराश मत हो, हर प्रयास की गिनती होती है। हर बार जब तुम सिमरन करते हो तब तुम एक कदम भीतर बढ़ते हो। भले ही तुम्हें अनुभव न हो, पर भीतर के स्तर पर प्रगति होती रहती है। सतगुरु कभी किसी प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देते। संत बताते हैं कि नाम का अभ्यास धीरे धीरे आत्मा को मुक्त करता है। जैसे कोई पक्षी पिंजरे में बंद हो और कोई दरवाज़ा खोल दे, वैसे ही आत्मा धीरे धीरे शब्द के सहारे उड़ान भरती है। यह उड़ान किसी स्थान की नहीं, चेतना की होती है। जब ध्यान भीतर टिक जाता है तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। तब उसे यह झात होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। एक दिन बाबा सावन सिंह जी के पास एक वृद्ध साधक आए। वे बहुत दुखी थे। बोले, महाराज, मेरा शरीर अब काम नहीं करता, मैं ध्यान में बैठ नहीं पाता, मन डोलता है। अब तो लगता है कि मालिक मुझसे नाराज हैं। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उनका हाथ थामा और कहा, बेटा, मालिक किसी से नाराज नहीं होते, वह तो तुम्हारे दिल की धड़कनों में है। ध्यान में मन लगाना तुम्हारा काम नहीं, मन को बुलाना मेरा काम है। तुम बस प्रेम से पुकारते रहो, मैं भीतर से उत्तर देता रहूंगा। उनके शब्दों ने उस वृद्ध की आंखों में आंसू ला दिए। उस दिन उन्होंने जाना कि भक्ति मेहनत का नहीं, प्रेम का मार्ग है। संत यही सिखाते हैं कि प्रेम में आग्रह नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। जब हम सद्गुरु से कहते हैं, जो तू चाहे वही भला, तब भीतर शांति उतर आती है। तब चाहे जीवन जैसा भी हो, हर परिस्थिति हमें ईश्वर के ओर निकट ले जाती है। एक दिन एक साधक ने बाबा जी से पूछा, मालिक, अगर सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो फिर हमें प्रयास क्यों करना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रयास इसलिए कि तुम्हें पता चल जाए कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। यही भक्ति का रहस्य है। प्रयास इसलिए नहीं कि हम कुछ पा लें, बल्कि इसलिए कि हमें अनुभव हो जाए कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब ये अनुभूति आती है तब अहंकार गिर जाता है और केवल प्रेम रह जाता है। सतगुरु बिन गति नाही कोई, नाम बिना सुख नाही होए। सतगुरु के बिना कोई गति नहीं, नाम के बिना कोई सुख नहीं। संतों ने यह भी कहा है कि जब तक जीव का प्रेम केवल शब्दों तक सीमित है, तब तक अनुभव नहीं होता। लेकिन जब वह प्रेम अपने जीवन का हिस्सा बन जाता है, जब हर सांस में सतगुरु का नाम बस जाता है, तब आत्मा उस मधुर धुन से जुड़ने लगती है जो हमेशा भीतर गूंज रही है। वह धुन, वह शब्द, वही मालिक का सच्चा रूप है। सतगुरु केवल हमें बाहर से मार्ग नहीं दिखाते, वे भीतर से भी हमारी डोर संभाले रहते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं वही हमारी सहायता करते हैं। जब मन डोलता है वही हमें संभालते हैं। जब हम टूटते हैं वही हमें थामते हैं।
और जब हम भीतर की उस धुन को सुन लेते हैं, तब आत्मा समझ जाती है कि मैं हमेशा उसी के संरक्षण में था। जीवन का सबसे बड़ा सुख यही है कि हमें पता चल जाए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी हर सांस उसी की कृपा से चल रही है। जब यह अनुभव जीव को हो जाता है, तब उसके लिए हर परिस्थिति प्रसाद बन जाती है। तब वह हर दर्द में भी कृपा देखता है। संत कहते हैं, जो नाम में बस गया वही मुक्त हुआ, बाकी सब तो संसार के चक्कर में उलझे हैं। इसलिए सद्गुरु बार बार कहते हैं, अपने समय का सदुपयोग करो, ध्यान, सुमिरन और भजन को जीवन का अंग बनाओ। यही वह साधना है जो आत्मा को उसके मूल तक पहुंचाती है। नाम बिना जो जियत हैं तिनका जीवन व्यर्थ, नाम सुमिर जो मरे कबीर, तिनका जन्म सफल। नाम के बिना जीना व्यर्थ है, और जो नाम सुमिरन में मरे उसका जन्म सफल है। अंत में सद्गुरु हमें यही समझाते हैं कि यह मार्ग कोई बोझ नहीं, बल्कि प्रेम की यात्रा है। जितना हम भीतर जाते हैं उतना ही प्रेम बढ़ता है, विश्वास गहराता है, रजा में टिकना आसान हो जाता है। जब यह अनुभव जीव में स्थायी हो जाता है, तब वह हर पल में मालिक को देखता है, फूलों में, हवाओं में, हर चेहरे में, हर श्वास में। तब जीवन अपने आप एक सत्संग बन जाता है। एक बार बाबा जी ने कहा, अगर तुम यह समझ लो कि सब कुछ वही कर रहा है, तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। फिर तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहेगी, किसी बात का डर नहीं रहेगा। जब तुम्हें यह अनुभव हो जाए कि तुम्हारा हाथ उसके हाथ में है, तब हर पल उसका नाम अपने आप जुबान पर रहेगा। यही इस जीवन का सार है। नाम की डोर पकड़ो और सद्गुरु की रजा में जियो। हर हाल में खुश रहो, क्योंकि हर हाल उसी की योजना का हिस्सा है। जो इस सत्य को जान लेता है, वही जीवन का उद्देश्य समझ लेता है। अंत में बस यही प्रार्थना, हे सतगुरु, तू हमें अपनी रजा में रजामंद रख। नाम सुमिरन में मन लगा दे, ताकि हर सांस तेरी याद में गुजरे। नाम सुमिर सदा सुख पावे, सतगुरु कृपा कीजय। जो कुछ करे सो भला कर माने, मन रजा में लीजय।